Hello student, this is the video relating to our chapter number 20 class 11. चैप्टर नेम है हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यूज, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इन लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अबाउट द चैप्टर नंबर 17, क्या नाम है उसका, रिजर्व। हमने पढ़ा था अबाउट द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। वहाँ पर हमने प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट द कैपिटल एंड रिवेन्यू। कैपिटल एंड रिवेन्यू एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम, अब कैपिटल क्या है, कोई भी बिजनेसमैन जब हम अपना बिजनेस सेटअप करता है तो जब वो बिजनेस सेटअप करता है तो उस बिजनेस को रन करने के लिए उसको एक फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो लगाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस सेटअप कर रहा होता है, बिजनेस स्टार्टअप करता है तो उस टाइम में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहलाती है उसकी कैपिटल। अब जो कैपिटल से जो भी टर्नओवर करता है, सपोज दैट उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और उस 1 लाख का टर्नओवर किया और उस टर्नओवर से जो इनकम जनरेट होगी वो कहलाएगी हमारी रिवेन्यू। ठीक है, जैसे उसने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख से अमाउंट प्रॉफिट अर्न किया, फिर उसने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर लगा दिया, तो इस तरह से एक टर्नओवर बनता रहेगा। जो भी उसकी अमाउंट गुड्स मैन्युफैक्चर किया करके उसकी सेल्स बनेगी, तो वो सेल्स ही हमारी उसकी रिवेन्यू कॉल करती है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा कैपिटल और रिवेन्यू क्या है वो इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एंड रिवेन्यूज, यहाँ पर हमारे बता रहा है, जब देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल आर दोज मनी वर्थ और एसेट्स विच इज यूज टू अर्न मोर प्रॉफिट। कहने का मीन्स क्या है, कैपिटल हमारी वो पैसा, वो एसेट्स है जो कि हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ये कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करने में उसको यूज़ करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, एक बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप कर रहा है और वो बिजनेस जब सेटअप कर रहा है तो उस टाइम में वो बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेगा इन द बिजनेस, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। कैपिटल को अगर हम वैसे लैंग्वेज उसमें देखें, समझे, तो कहने का मीन्स क्या है, जो बिजनेसमैन होता है वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास में जो भी उसकी जमा पूंजी होती है, जो भी उसने पैसा उसके अपना खुद का सेविंग्स से या किसी भी में इकट्ठा किया है, वो सारे पैसे को उठा करके वो बिजनेस में लगाता है। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज बनते हैं, लेकिन हम मेनली जो क्या कहते हैं उसको हम ऑनर्स फंड या ऑनर्स कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो बिजनेसमैन के थ्रू जो पैसा लगाया जा रहा है वो कहलाएगा हमारा कैपिटल, जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर लगा रहा है। अब उसका मेन मोटो क्या होता है, वो किस लिए यूज कर रहा है उसको, उस कैपिटल को कहाँ क्यों यूज कर रहा है, फॉर द अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इसमें कह रहा है दिस अर्न एडिशन मोर मनी इन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। अब यहाँ पर जैसे उसने सपोज दैट 1 लाख रुपए इन द बिगिनिंग लगाया, ठीक है, उसके बाद में उस एट द एंड ऑफ ईयर उसने उस अमाउंट से 50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया और उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो अब उसकी जो कैपिटल बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, 1,50,000। कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उस सेटअप के टाइम पर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मेन मोटो होता है वो कि उस कैपिटल से वो प्रॉफिट अर्न करेगा इन फ्यूचर। ठीक है, और जो प्रॉफिट वो अर्न करेगा उस प्रॉफिट को क्या करेगा, वो वापस उसी अमाउंट कैपिटल में प्लस कर देगा। तो जो कैपिटल में वो प्लस कर देगा, या ये कह सकते हैं कि लगाया तो उसने इन द बिगिनिंग 1 लाख रुपए था, तो उस टाइम में उसकी जो भी एंट्रीज वगैरह जो भी चीज़ें की होंगी वो उसने 1 लाख की, लास्ट में उसके पास में जब अकाउंट क्लोज हुए एट द एंड ऑफ ईयर, तो उस टाइम में उसके पास में 1,50,000 अमाउंट निकल कर आया। जो 1,50,000 अमाउंट निकल कर आया, लगाया तो उसने 1 लाख था, अब 1,50,000 निकल कर आ रहा है। इट मीन जो 50,000 उसके पास में एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो क्या कहलाएगा, एज ए प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में, वेयर एज रेवेन्यू आइटम्स आर दोज विच गिव बेनिफिट इन रिलेटेड अकाउंटिंग ईयर्स ओनली। अब देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल तो एक तरह से हमारा जो बिजनेस को सेटअप करने के टाइम पे हमने जैसे लगाया, उसमें हमने कैश भी यूज कर लिया, ठीक है, उसमें हमने फर्नीचर भी यूज कर लिया, उसमें हमने मशीनरीज भी यूज कर ली, उसमें हमने गुड्स भी यूज कर लिए। ठीक है,
इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हमने यूज़ करके तब हमने एक बिजनेस लगाया, वो टोटल ओवरऑल अमाउंट हमारा बन गया एज अ कैपिटल। ठीक है, लेकिन जो हमारी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू अब ये क्या है, ये हम बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि गुड्स हमने यूज़ किया जिससे हम टर्नओवर बनाएंगे, सेल्स परचेज करेंगे, गुड्स जो हमने परचेज किया होगा एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको हम परचेज करेंगे, उसके बाद रीसेल कर देंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर रीसेल करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। हमने एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए मशीनरी लगाई होगी, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हमने मशीनरी लगाई होगी, उसमें हमने फर्नीचर का यूज़ किया होगा क्योंकि हमारा जो स्टाफ वगैरह है उसके लिए हमने फर्नीचर, कुछ कैश भी लगाया होगा। तो हमने कहने का मीन्स क्या है कि अगर हमने 1 लाख को अगर हम डिवाइडेड करें तो हमारी 2 तरह की कैपिटल बन जाती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमारी जो है वो मशीनरीज को डिफाइन करेगी, फर्नीचर, मशीनरीज, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करेगी, और वर्किंग कैपिटल हमारी जो है कैश और गुड्स वगैरह को डिफाइन करेगी, जिससे हम डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल। ठीक है, और रेवेन्यू में भी मैंने बताया था कि ये केवल उस पार्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होती है जिस ईयर में उसने उसको परफॉर्म किया गया। जैसे हमने सेल्स की, एक साल में 3 टाइम्स हमने सेल की, तो 1 लाख की 1 टाइम की, 50,000 की 1 टाइम की, 50,000 की 1 टाइम की, तो जो 3 टाइम्स हमने सेल की वो ओवरऑल उस ईयर की हमारी रेवेन्यू कॉल की जाएगी। इट मीन्स हमने यहाँ पर कितना सेल की होगी, 2 लाख की सेल की होगी, जो 2 लाख की हमने सेल्स की वो हमारी उस ईयर की रेवेन्यू कॉल की जाएगी। क्लियर है, तो वो केवल हमारा बेनिफिट्स किस ईयर में दे रही है, वो केवल हमें उसी ईयर में बेनिफिट दे रही है। बट जो हमारी कैपिटल होती है वो कैपिटल हमारी एवरी ईयर में, क्योंकि कैपिटल हमारे लॉन्ग टर्म नेचर्स के लिए रहती है और वो हमें आगे लंबे टाइम तक बेनिफिट्स देती रहती है। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। हमारे रेवेन्यू और कैपिटल को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब वहां पर क्या कह रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जो कैपिटल और रेवेन्यू को हम किस चीज में, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और दूसरा हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। कैपिटल और रेवेन्यू को हम, कैपिटल इनकम भी कुछ चीजें ऐसी बिजनेस में अपेंड होती हैं जिनके बेसिस पे हमारी कैपिटल इनकम होती है, कुछ चीजें ऐसी बिजनेस में अपेंड होती है जिनके बेसिस पे हमें रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें ऐसी हमें करनी होती हैं जो कि हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरीज में आ जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरीज में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट्स ऐसे अर्न होते हैं जो कि हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं और कुछ अमाउंट हमारे ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ लॉसेस, हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐसे होते हैं जो कैपिटल लॉसेस कहलाते हैं और कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो हमारे रेवेन्यू लॉसेस कॉल किए जाते हैं। इनको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे और लर्न करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी उनके बारे में वन बाय वन हम एक्सप्लेन और लर्न करते रहेंगे। यहाँ पर अभी हमने पहले टॉपिक को लिया है, पहला टॉपिक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें हम कुछ चीज़ें दोनों के बीच में डिफरेंशियल क्रिएट कर रहे हैं और डिफरेंसेस के बेसिस पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर हेडिंग पॉइंट आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कह रहा है देयर इज नो certain rules which can be clearly used for differential between capital expenditures and revenue expenditures। कहने का भी सिंपल सा क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के कोई भी पार्टिकुलर रूल्स वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसे सर्टन रूल्स नहीं है। इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में ही रहेगा, ये एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की ही कैटेगरी में रहेगा। हर पॉइंट, हर ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हमारी उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहेगी। जैसा हम बिजनेस में चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे उसी वे में उसकी डेफिनेशन भी कन्वर्ट हो जाएगी।
सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम डिफाइन करने बैठते हैं तो हमारे लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं, ये हमारे डेब्ट्स हैं, ये हमारी इक्विटीज हैं, या ये हमारा ये पॉइंट है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लें और वही फिर हमारे लिए फॉर एवर के लिए चलते रहे। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, अगर हमने किसी को बोल दिया कि क्या नाम है फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहे। ऐसा भी हो सकता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। या मशीनरी है, मशीनरी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड बिल्डिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको हमने बोल दिया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो हमारे इन फ्यूचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में किस तरह से इंगेज्ड हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हम किस चीज़ में किस तरह से डीलिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिंपल सा इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस which types of the business we are doing and we are going to be run in future, तो it's defined the categories of the capital expenditures and रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को किस कैटेगरी में रख सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हमारा वो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइन करता है। हमने किस तरह का बिजनेस चूज किया है, हमारा जो बिजनेस चूज किया है उसमें हम किस चीज़ में डीलिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी हम डीलिंग कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आ जाएगा और बाकी की चीज़ें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरीज में आ जाएगा। यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है, डिफरेंसेस दे रखे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज अ फर्नीचर परचेज बाय क्लॉथ मर्चेंट, इट इज मर्चेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो एक कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, लेकिन कपड़े का व्यापारी है, ऐसा तो है नहीं कि उसको कपड़े का व्यापारी है तो बिजनेस को सेट करने के लिए, लगाने के लिए, उसके चीज़ों को करने के लिए उसने फर्नीचर का यूज़ नहीं किया होगा। फर्नीचर का यूज़ किया होगा, रेक्स बनाए होंगे, काउंटर बनाया होगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया होगा जिसके बेसिस पर उसने फर्नीचर का उसने यूटिलाइजेशन किया। बट उसका बिजनेस किस चीज़ का है, क्लॉथ्स का बिजनेस है, ठीक है। वो कपड़े का व्यापारी है लेकिन उसने फर्नीचर अरेंज किया, एक काउंटर बनाया, रैक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जिसमें फर्नीचर का यूज़ हुआ, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉल्ड किया जाएगा। उसने कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। अब उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा कपड़े ला कर रखेगा और उसको सेल करेगा, तो उसका बिजनेस किस चीज़ का है, लॉस का बिजनेस है। बट वहाँ पर वो फर्नीचर का यूटिलाइजेशन क्या किया, उसने रैक्स वगैरह बना करके उसका फर्नीचर का यूटिलाइजेशन किया, ठीक है। तो वो हमारा किसकी कैटेगरीज में आ जाएगा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंस कर रहा है और उसका बेनिफिट्स वो फर्नीचर जब और ये सारी चीज़ें जब तक रहेगी वो उसका बेनिफिट्स ईयर बाई ईयर लेता रहेगा, ठीक है। इस साल भी वो फर्नीचर, ऐसा तो है नहीं कि इस साल उसने फर्नीचर का यूज़ कर लिया, फर्नीचर लगा लिया, फर्नीचर का यूज़ कर लिया, अगले साल वो फर्नीचर यूजलेस हो जाएगा। वो फर्नीचर अगले साल भी काम करेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी काम करेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी काम करेगा, जब तक कि वो डैमेज या उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती, वो टूट नहीं जाता है या कुछ हो नहीं जाता, तब तक वो प्रॉपर वे में काम करता रहेगा, हमारे बिजनेस को हेल्प करता रहेगा। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया। जब जितने भी हमारे इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के जितने भी होते हैं, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंसेस विच आर वी डूइंग फॉर द लॉन्ग टर्म नेचर्स, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी को दूसरी वे में ले लेते हैं, बट फर्नीचर परचेज बाय डीलर इन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कोई भी डीलर है वो फर्नीचर परचेज कर रहा है, अब उसका बिजनेस किस चीज का है, फर्नीचर का ही उसका बिजनेस भी है। उसने फर्नीचर परचेज किया, एक तो फर्नीचर परचेज किया उसको बिजनेस को रन करने के लिए। अब मान लो सपोज दैट मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, वहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काउंटर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, कुछ फर्नीचर हमने किया होगा, चेयर खरीदी होंगे, टेबल्स खरीदी होंगे या कुछ वैसा फर्नीचर खरीदा होगा जो हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में। वहीं पर हमारा जो बिजनेस है उस फर्नीचर का ही हमारा बिजनेस भी है, कुछ हमने चेयर टेबल वगैरह परचेज की होंगी किसके लिए, फॉर द रीसेल, उनको खरीद के बेचने के लिए, तो वो आ जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो एक्सपेंडिचर्स जिनको हम बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए करते हैं
वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, जिनको हम एक यहाँ पर स्टार्ट किया और हमने लॉन्ग टर्म तक हम उसका बेनिफिट्स लेते रहेंगे। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का क्या है, उसी साल में हमें उनको करना है और उसी साल में हमें उसका बेनिफिट भी लेना है। जैसे हमने कपड़े मशीन फर्नीचर खरीदा या हमने क्लॉथ्स खरीदा, क्लॉथ्स को उठा करके हम बेच रहे हैं और उस साल में हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट उससे रीओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक बनेगा उसके बेसिस पर और नया स्टॉक परचेज करेंगे उसको, लेकिन फर्नीचर हम नहीं चेंज करेंगे। इसी तरह से हमारे इसमें भी बन जाता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि बेसिकली हमारा जो डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमारे लॉन्ग टर्म नेचर्स के होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमारे शॉर्ट टर्म नेचर्स के होंगे।